स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स वेक्टर की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर है, टॉपिक है पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मार्क कर लें बेटा, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बड़ा ही मुख्तसर और आसान सा लेक्चर है, तवज्जो से सुनिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मूव करता है अलोंग द फील्ड। ठीक है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं इस तरह से कि वो फील्ड के पैरेलल उसे हम रखें, ठीक है, मतलब कि जो एंगल है फील्ड के दरमियान और चार्ज पार्टिकल के दरमियान वो 0 डिग्री हो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अलोंग द फील्ड मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा। बट वो फील्ड की ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव, पैरेलल टू फील्ड मूव करेगा। बट क्या हो बेटा, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करवाएं, तो तब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है आपके पास, वो कुछ इस तरह की मोशन करता हुआ दिखाई देगा, और इसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक मोशन। कुछ देखी लग रही है? बिल्कुल आपने सही पहचाना। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमने पैराबोलिक पाथ पढ़ी थी, और ये तब का केस था जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करते थे हॉरिजेंटली। ठीक है, वी एक्स हम देते थे, ठीक है, कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं देते थे। तो जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन थी, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाता था। ठीक है, तो वी एक्स कॉन्स्टेंट रहता था थ्रू आउट द मोशन, बट जो उसका वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट था, जो फील्ड बढ़ती जाती थी वहाँ पर ग्रेविटी थी, ग्रेविटी बढ़ने से वो बढ़ता जाता था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही सारी कहानी यहाँ पर लिखी गई है, हम इसको रीड भी करते हैं, समझते हैं। द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। कहता है कि अगर आप जो है ना पाथ देखना चाहते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की, तो आप जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चला सकते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। ठीक है, द पाथ इज टिपिकली स्ट्रेट इफ़ द फील्ड इज यूनिफॉर्म। कहता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो कहता है जो चार्ज पार्टिकल की पाथ है वो स्ट्रेट है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द फील्ड। ये मैंने आपको दिखाया। ये देखें, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव आपको फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस करते हैं तो ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। कब? जब हम एंगल जो है वो कितना रखते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, चार्ज जो है वो पैरेलल टू द फील्ड है। ठीक है, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अगेंस्ट द फील्ड है, तो एंगल 180 डिग्री हो सकता है। सही। अच्छा, फिर देखें, हाउएवर ताहम इफ़ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली टू द यूनिफॉर्म फील्ड। कहता है लेकिन अगर हम चार्ज पार्टिकल को अलोंग द फील्ड ना रखें, हम उसको एंटर करवाएं परपेंडिकुलरली, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। अब ये फील्ड लाइन आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, वर्टिकल आप इसे देख लें, और हम चार्ज पार्टिकल को हॉरिजेंटली एंटर करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ब्लैक कलर का आपको दिखाया है, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं, हम उसे परपेंडिकुलरली एंटर करवा रहे हैं, तो तब ये बेटा एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा to the uniform field between the 2 oppositely charged parallel plates with a certain velocity as shown in figure 9.18. It will not go straight। कहता है अब ये सीधा नहीं जाएगा। Its path will be parabolic just like a projectile thrown horizontally in the gravitational field। जी, जैसा मैंने जिक्र किया कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे हॉरिजेंटल वेलोसिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखें, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से इस ट्रेजेक्ट्री से ये गिरेगा जो कि पैराबोलिक होगी, जो इसकी पाथ है। ठीक है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि जो देखें, ये मैंने ब्लू कलर का बनाया है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये देखें कांस्टेंट है ये थ्रू आउट, जबकि ये जो ग्रीन कलर का है ये पहले वी वाई कम था, फिर देखें वी वाई बढ़ गया, फिर वी वाई और ज़्यादा हो गया। तो चेंज किस कंपोनेंट में आ रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में। ठीक है,
हॉरिजेंटल क्या है, कांस्टेंट है। वेयर वर्टिकल कंपोनेंट इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो हम पढ़ते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और चेंज किस में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रही है। फिगर 9.18 shows that a positively charged particle is attracted towards the negatively charged plate। अच्छा, अगर बेटा आपके पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज क्या था पार्टिकल, तो ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट ने उसे रिपेल किया जबकि नेगेटिव ने उसे अट्रैक्ट किया, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। दोबारा सुने, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज था जिसे आपने परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करवाया, तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसके बरक्स बेटा अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो और आप उसको जो है परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करवाएं, देखें ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है फील्ड के साथ। फील्ड अगेन आप वर्टिकल है, चार्ज कैसे आप एंटर कर रहे हैं, हॉरिजेंटली, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई प्लेन में एंगल 90 डिग्री होता है ना एक क्वाड्रेंट में, तो इसी तरह से आप देखें ये जो आपके पास पिंक लाइन है या रेडिश लाइन है, ये बिल्कुल क्या है, वाई एक्सिस की तरह। और चार्ज किस तरह से ला रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से। तो ये जो एंगल बन रहा है इधर से देख लें तो भी 90 है, नीचे से देख लें तो भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नीचे वाला नेगेटिव है इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ऊपर वाला जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज था जिसे हमने परपेंडिकुलर एंटर करवाया वो डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्शन हुई टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा इस ट्रेजेक्ट्री को लेता हुआ, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स एंड एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन। तो पेपर में अब एमसीक्यूज ये आता है कि नेगेटिव चार्ज को अगर आप परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करवाते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो किस प्लेट की तरफ होगी, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज को आप परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगी। कौन सी पाथ बनाएगा पॉजिटिव चार्ज जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर होगा, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, वी एक्स कांस्टेंट रहेगा। कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा, वी वाई बेटा जो है वो आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। और शुरू में जो हमने बात की कि पाथ जो है वो क्या रहेगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, अगर हम चार्ज पार्टिकल को अलोंग द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं, तो तब थीटा कितना था, 0 डिग्री, तो पार्टिकल अलोंग द फील्ड मूव करेगा। तो ये समरी थी जी आज के लेक्चर की, मुख्तसर सा लेक्चर था। होप सो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।